सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे सोनू चिड़े के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया जंगल के पक्षियों को पक्के घर बनाकर बेचती थी, जिससे टूनी चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी था और कोई कामकाज भी नहीं करता था। कुछ ही दिनों में गर्मियों का मौसम आ जाता है, जिससे पूरे जंगल में सूखा पड़ जाता है। गर्मियों के कारण पक्षी टूनी चिड़िया के बनाए हुए घर में परेशान हो रहे थे। कोई भी पक्षी टूनी चिड़िया से अपना घर नहीं बना रहा था। सब पक्षी अपने अपने घरों को छोड़कर किसी ठंडी गुफा में रहने लग गए थे, जिस कारण टूनी चिड़िया का व्यापार बंद हो गया था। एक दिन चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा पक्षी आ जाता है। अरे बेटी, तुम यहाँ अकेली इतनी धूप में क्या कर रही हो? आखिर क्या सोच रही हो तुम? मुझे बताओ, क्या बात है? नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती, और बता भी दूं तो आप कुछ नहीं कर सकते। बेटी, मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर सकता हूँ। पहले मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है? क्या आप सच कह रहे हो? हाँ बेटी, तुम मुझे अपनी समस्या बताकर तो देखो। फिर टूनी चिड़िया सारी बात उस बूढ़े पक्षी को बता देती है। ठीक है बेटा, ये लो जादुई किताब और पेंसिल। ये जादुई किताब और पेंसिल तुम्हारे बहुत काम आएगी। इस जादुई पेंसिल से तुम जैसा भी चित्र बनाओगे वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर टूनी चिड़िया वो जादुई पेंसिल और किताब लेकर अपने घर चली जाती है। जरा मैं इस पर चित्र बनाकर तो देखूं, जिससे पता चल जाएगा कि ये किताब जादुई है कि नहीं। फिर टूनी चिड़िया पेंसिल से भोजन का चित्र बनाने लगती है। बस फिर क्या था, जैसे ही टूनी चिड़िया भोजन का चित्र बनाती है तो वहाँ पर ढेर सारा फल आ जाते हैं। टूनी चिड़िया तो यह देखकर हैरान ही हो जाती है। अरे वाह मम्मा, क्या बात है, कितने सारे मीठे फल। मम्मा, क्या ये किताब जादुई है? आपने इस पर फलों का चित्र बनाया और यहाँ पर सच में इतने सारे फल आ गए। मम्मा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। चलो मैं भी एक चित्र बनाकर देखता हूँ। फिर सोनू चिड़िया पेंसिल से एक गुब्बारे का चित्र बनाता है और देखते ही देखते वहाँ पर काफी ज्यादा गुब्बारे आ जाते हैं। वाह, क्या बात है, ये तो वाकई एक जादुई किताब है। मम्मा, अब तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, और अब मैं इस जंगल के पक्षियों की मदद भी कर सकूंगी। अब तो अगले दिन से ही टूनी चिड़िया गर्मी से परेशान पक्षियों को फ्रिज, कूलर और एसी दे रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घर से फ्रिज, कूलर और एसी लेके जा रहे हैं। क्या टूनी चिड़िया ने ये नया व्यापार शुरू कर दिया? आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं। फिर कालू कौवा चिड़िया की खिड़की पर चोरी छुपे नजर रख रहा होता है। टूनी चिड़िया, मेरे घर में एसी नहीं है, तुम मुझे एसी दे दो। टूनी चिड़िया एसी का चित्र बनाती है और देखते ही देखते वहाँ पर एसी आ जाती है। ये देखकर तो कालू कौवा काफी हैरान हो जाता है। अरे वाह, ये किताब तो जादुई है, पर ये किताब इस चिड़िया के पास कहाँ से आई? इसे तो मेरे पास होना चाहिए था। कैसे भी करके मैं ये किताब इस चिड़िया से चुरा लूंगा, फिर ये किताब मेरी होगी। वहीं पर बैठा हुआ बंटी कबूतर कालू कौवे की सारी बातें सुन लेता है। बंटी कबूतर जाकर टूनी चिड़िया को सारी बातें बता देता है। हाय रे, अब क्या होगा? अगर कालू कौवे के हाथ में ये जादुई किताब लग गई तो बहुत बुरा होगा। अब मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो टूनी चिड़िया, आने दो उस कालू कौवे के बच्चे को।
हम भी तो देखे आखिर वो तुम्हारी जादुई किताब कैसे ले जाता है। रात भी हो जाती है, टूनी चिड़िया सोने का नाटक करती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। बस फिर क्या था, जैसे ही कालू कौवा टूनी की जादुई किताब लेने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर बैठे सारे पक्षी कालू कौवे पर हमला बोल देते हैं। इस तरह कालू कौवे को चोरी करने की सजा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।